अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। अब सबके दुख दर्द सिमट जाएं मेरे सीने में, सबके दुख दर्द सिमट जाएं मेरे सीने में, बांट दे सब में हंसी, ला मुझे आंसू दे दे। इसी दुआ के साथ आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ के देते हैं और इसी सोच और इसी मन के साथ मकसद ये था कि जैसे ही मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि 22 फरवरी 2016 को इस ग्रुप को बनाया गया इस मकसद के लिए कि इसके अंदर अदब होगा और जितने भी बादब शख्सियात हैं इसके अंदर आएंगी और इसको और खूबसूरत करेंगे, तमाम तरह अपनी अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, आशार होंगे, नज़्म होगी, गज़ल होगी, जो भी किसी के पास कोई अच्छी बात भी होगी तो वो भी हम उसमें शेयर करेंगे और सभी उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। सबसे पहले इसका नाम रखा गया लिटरेचर एंड आर्ट्स के नाम से, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो वो कुछ नाम पड़ा था और उसमें बहुत सारे मौज़ूआत थे, मगर उसको सम कर दिया गया और उसको बदल दिया गया। चूँकि अदब से वाबस्तगी थी तो इसका नाम भी अदब है ज़िंदगी ही रख दिया गया। तो तब से इस ग्रुप को चला रहे हैं। सबसे पहले इस ग्रुप को बनाने में जो अहम किरदार अदा किया इसमें नाज फातिमा बहुत अच्छी शायरा भी हैं, कुछ ही लम्हों तक वो पहुँचने वाली भी है, मेज़बान है तो से लेट हो गई है, दूर से आती है। और दूसरा उसके बाद उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि मैं इस ग्रुप को चलाऊँ, तो फिर मैं अपने तमाम दोस्त जो हैं इस ग्रुप के अंदर लेके आया और ऑलमोस्ट वही ग्रुप में जो दोस्त मेरे थे वो अब तक मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कुछ दोस्त इसमें से आए भी गए भी, आना जाना लगा रहा, मगर काफ़ी मैं खुशकिस्मत हूँ इस ग्रुप को चलाने में। यहाँ तक कि जब से मैंने ये ग्रुप संभाला है कोई मजबूरन गया हो तो गया हो, अदरवाइज किसी ने इस ग्रुप से जाने की कोशिश नहीं की। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं, 100 लोग ऐड होते हैं तो 40 उसी वक्त निकल जाते हैं, 20 अगली रात निकल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 10-15 ग्रुप में लोग रह जाते हैं और उसमें बदमज़गी रहती है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, जिसका जो दिल आया तो वो शेयर कर रहा होता है। मगर इसमें आप सबका मैं बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों ने ताउन किया, आप लोगों ने कोशिश की और हमने इसको अदब है ज़िंदगी के साथ अदब की ज़िंदगी में इसको रखा और इसका वजूद अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से जिंदा और जावेद है। और उम्मीद करता हूँ कि जब तक हमारी सांसें हैं इस ग्रुप में इजाफा भी होता रहेगा अच्छे लोगों का और ऐसे ही ये ग्रुप चलता भी रहेगा। तारुफ कराने को मुझे सब जानते हैं आप लोग, मेरा नाम अमजद इस्लाम अमजद है, अमजद इस्लाम राना के नाम से जाना पहचाना जाता हूँ और रेडियो 103 से ताल्लुक़ है। मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे उसमें इंट्रोडक्शन दिया, रेडियो की आवाज़ बनाया, रेडियो के अंदर मुझे पहचान दी। जनाब हसन सैयद उस वक्त स्टेशन मैनेजर हुआ करते थे हमारे और अल्लाह को और ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे, इन्होंने मुझे जैसे गाँव से उठ के अंदर नौजवान को सपोर्ट किया और उस वक्त से मैं गुज़श्ता 11 साल से रेडियो से वाबस्ता हूँ और अपनी प्राइवेट कंपनी है रीत मार्केटिंग के नाम से, रीत ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो कर रहा हूँ साथ में उसको। और चूँकि मैं मेज़बान हूँ तो मैं मेरा ख्याल आगे बढ़ा दूँ तो सुनना चाहेंगे मुझसे इजाज़त है मैं अपना कलाम कभी सुनाऊंगा, इतना मुश्ताक नहीं हुआ अभी। मुश्ताक शाह मेरे बहुत ही पसंदीदा शायरों में से हैं। वैसे भी मिर्ज़ा गालिब भी मैंने उर्दू में बड़ा पढ़ा और मगर मुश्ताक शाह ने जो एक गज़ल लिखी उसका मेरा ख्याल है कि मैं मुझे स्कूल दौर से ही बड़ी पसीराई इसके ऊपर मिलती रही है। मैं उसको तो कहता है कि सामने लश्कर ठहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था, सामने लश्कर ठहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था, सोचो पर भी पहरा होगा, ये मैंने सोचो पर भी पहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। और कह डाली जब सारी बातें, कह डाली जब सारी बातें, फिर जाकर एहसास हुआ सुनने वाला पहरा, सुनने वाला पहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। वाह, बहुत कुछ। कह डाली जब सारी बातें, सारी बातें, वाह, फिर जाकर एहसास हुआ सुनने वाला पहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था।
और कुछ खुशियों की ख्वाहिश की थी, कुछ सपनों की तमन्ना थी। कुछ खुशियों की ख्वाहिश की थी, कुछ सपनों की तमन्ना थी। सबका हाथ सुनहरा होगा, ये मैंने कब सोचा। और साहिल के नजदीक भी पानी अक्सर गहरा होता है, साहिल के नजदीक भी पानी अक्सर गहरा होता है, लेकिन इतना गहरा होगा। साहिल के नजदीक भी पानी अक्सर गहरा होता है, लेकिन इतना गहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। और हास्य गज़ल है कि दिल पर चोट लगी तो सोचा, चोट तो लगती रहती है। दिल पर चोट लगी तो सोचा, चोट तो लगती रहती है, जख्म यहाँ तक गहरा होगा, ये मैंने कब सोचा। बहुत अच्छा। जख्म यहाँ तक गहरा होगा। साहिल के नजदीक भी पानी अक्सर गहरा होता है, लेकिन इतना गहरा होगा, ये मैंने कब सोचा। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंजो गम देकर सारी दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते दीवार के गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे साथ से रस्ते बना लिए, लोगों ने मेरे साथ से रास्ता बना लिया। हादिसा था गुजर गया होगा, हादिसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो, किसके जाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। मैंने समझा था समंदर तुमको, मैंने समझा था समंदर तुमको, था का मतलब तुम्हें आता होगा, आशियाने की बात। हमको अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, तुम जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। कब से बारिश कर रखी थी तुमने मुझ पर बातों की, कब से बारिश कर रखी थी तुमने मुझ पर बातों की, खुद पर एक सवाल हुआ तो बातें करना भूल गए। सारी दुनिया के रंजो गम देकर
बात करते हो आशियाने की बात करते हो। थैंक यू एवरीबॉडी। अभी बचाओ करके अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अदब है ज़िंदगी के नाम से हमने एक प्रोग्राम आज तरतीब दिया और मुझे खुशी है कि बीइंग एडमिन बीइंग ए प्रोग्राम होस्ट मैंने इस प्रोग्राम को सारे को तरतीब दिया। इसका मकसद बेसिकली अदब को फ़रोग़ देना है और उन तमाम तर लोगों को इकट्ठे करना है जो अदब से मोहब्बत करते हैं, ये बाअदब हैं और अदब को के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी तमाम अदब है ज़िंदगी की टीम का, जो व्हाट्सएप की एक ग्रुप था और उस ग्रुप को हमने एक फ़ैमिली की तरह लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमाम तर जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, जिनके कमेंट्स आपने सुने, जिनकी प्रोग्रामिंग आपने देखी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और मैं वादा करता हूँ कि इस तरह के बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो है मज़ीद मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा ताकि आप लोग भी इंटरटेनमेंट लेते रहें और हम लोग भी इंटरटेनमेंट रहें। रही बात बिज़ ऑन की, बिज़ ऑन एक बेहतरीन जो है वो वेब चैनल है और बिज़ ऑन के लिए हमेशा मेरी जो है वो कुछ काविशें रही हैं, कोशिशें रही हैं कि इस चैनल के पीछे जो कॉज़ है और वो यही है कि हम तमाम तर अपने शहर की तमाम तर एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करें और बिज़ॉन उसमें बेहतरीन अपनी जो है कारकर्दगी दिखा रहा है और बहुत कम अरसे में ये फैसलाबाद का मकबूल तरीन जो है वो वेब चैनल बनने में कामयाब हुआ। अल्लाह इसको और वसअत दे और बिज़ॉन के लिए मेरी दुआएं जो है हमेशा बेस्ट ऑफ लक।